नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। यात्रियों से पैसे लेते जीआरपी के सिपाही का वीडियो वायरल, मामले में रेल एसपी ने सिपाही को किया बर्खास्त। मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। और सिकंदरपुर स्टेडियम के समीप मोटर चुराकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर केस सरेआम पिटाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, और खबरें विस्तार से। ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली करने का वीडियो वायरल होने के मामले में रेल एसपी ने जीआरपी सिपाही को बर्खास्त किया। बीते फरवरी महीने में मुजफ्फरपुर जीआरपी थाने में पदस्थापित पीसी सिपाही कृष्ण सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें दरभंगा से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में वर्दी के वेश में कई यात्रियों से मारपीट करना शुरू कर दिया था। यात्रियों ने आरोप लगाया था कि वर्दीधारी किसी यात्री के 500 तो किसी से 1000 छीन रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने वर्दी वाले को जमकर पिटाई की थी। घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से वर्दीधारी सिपाही ट्रेन का बाथरूम बंद कर लिया, जिसके बाद एनसीसी कैडेट्स ने बाथरूम का गेट तोड़कर उक्त वर्दी वालों को बाहर निकाला था। वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल जीआरपी के पीसी सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। आज इस मामले पर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल मार्ग में एक सिपाही का वायरल वीडियो संज्ञान में आया था, जिसे तत्काल निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर सिपाही को दोषी पाए जाने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। फरवरी माह में एक वायरल वीडियो आया था, जिसमें कि समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में रेल यात्रा में जीआरपी के एक जवान द्वारा यात्रियों से पैसे लेने की शिकायत पर उसे मारपीट करके वहां टॉयलेट में बंद कर दिया गया था, जिसे आम यात्रियों ने फिर छुड़वाया और एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी सूचना हम तक मिली। उसमें तत्काल जांच कराते हुए उसे निलंबित करके विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें आज सभी साक्ष्यों को प्रमाणित पाते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का इसमें अनियमित आचरण, करप्शन या किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। उसी का पालन करते हुए पुलिस मैनुअल के हिसाब से आज उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सर, बाकी लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा इस तरह की हरकत करने वालों के लिए? जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। नियमतः कार्रवाई चला करके समय सीमा के अंदर में जो भी गड़बड़ करते हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बर्खास्तगी की सजा तक का प्रावधान है। इसलिए चूंकि इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई थी, इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए आज उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मोदी सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने को लेकर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मोदी सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल आने को लेकर महिलाओं ने मनाया जश्न। दरअसल भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले महिलाओं ने इस बिल को लेकर शानदार तरीके से खुशी मनाई। इस क्रम में बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा ने आभार सभा का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राशि खत्री के नेतृत्व में पार्टी से जुड़ी महिला नेत्री और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय गौशाला रोड स्थित बाबा शक्तिनाथ मंदिर प्रांगण में जश्न मनाने पहुंची। सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई दी। इस दौरान महिलाओं ने आतिशबाजी भी की और खुशी का इजहार किया। मातृशक्ति और भाई लोग आए हैं, मैं उनका आभार देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आभार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा G20 करवाया। वो अब भारत विश्व गुरु बन गया है, इसके लिए आप लोग जोर से उनका स्वागत करिए। और कल संसद में एक बिल पारित हुआ है हमारी मातृशक्ति के लिए, महिला वंदन महिला शक्ति अधिनियम के लिए। अब महिलाओं लोग को 33% आरक्षण मिलेगा, जो कि हम महिलाओं में इतनी खुशी है। आज अबीर गुलाल उड़ा के और पटाखा फोड़ के हम लोगों ने उनका इस बिल का स्वागत किया है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का। मातृशक्ति जिंदाबाद, भारत माता की। आज हम सभी बहनें जुटी हैं यहाँ नरेंद्र मोदी जी को
थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुप्रतीक्षित बिल को सदन में पेश किया है और हमें उम्मीद है कि यह बिल पारित भी हो जाएगा और हम बहनों को लोकसभा और विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होगा। 33% आरक्षण एक बहुत पुरानी लड़ाई, 27 वर्षों से यह बिल अटका पड़ा था, जिसे नए संसद भवन में एक शुभ दिन को हमारे मोदी जी ने, हमारे मोदी भैया ने रखा है, बिल को, विधेयक को पेश किया है। हम सभी बहनों की ओर से उनको कहना चाहते हैं, थैंक यू मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। रेल पुलिस पदाधिकारी को प्रमोशन दिए जाने पर रेल एसपी ने सभी पदाधिकारियों को स्टार लगाया। मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र के विभिन्न जिले के पुलिस कर्मियों का एक स्टार बढ़ गया है। एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर बनाए गए रेल पुलिस के पदाधिकारी को अब अनुसंधान कार्य के लिए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें आज मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रमोशन हुए 67 रेल पुलिसकर्मी को खुद से सभी के कंधे पर नए स्टार लगाए। काफी लंबे अरसे से सभी अधिकारी इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि 3 पीटीसी को एएसआई की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं 67 एएसआई को एसआई से अब इंस्पेक्टर में प्रोन्नत किए गए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र के 4 सब इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष को इंस्पेक्टर पद में प्रोन्नत दिया गया है और सभी के कंधे पर नया स्टार दिया गया है और साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को एक कलम देकर मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र में आगे बेहतर काम करने के साथ नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यालय से मिले निर्देश के आलोक में जो डीओ किया गया है, उसके हिसाब से आज जो प्रमोशन पाए हुए लोग हैं उनके स्टार का जो है विमोचन किया जा रहा है, पाइपिंग सेरेमनी जिसको कहते हैं। इसमें 3 पीटीसी को एएसआई में प्रोन्नति दी गई है, 67 एएसआई को एसआई में प्रोन्नति दी गई है और 4 सब इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टर बने हैं। इन सभी को इनके नए कार्यों की जिम्मेवारी को आज समझाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है पुलिस के कामों में कैसे और बढ़िया बेहतरी हम लोग कर सकते हैं, ताकि मुजफ्फरपुर रेल पुलिस हमेशा से पब्लिक की सर्विस में आगे है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एमआईटी के समीप पुलिस वैन ने एक छात्र को टक्कर मारी, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले में मुजफ्फरपुर वैन के टक्कर के कारण कोचिंग जा रहा एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में नाजुक स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एमआईटी कॉलेज के पास का बताया गया है। घायल व्यक्ति अहियापुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर निवासी शंकर कुमार साहा के 15 वर्षीय पुत्र मोहन कुमार के रूप में हुई है, जो आज सुबह अपने घर से कोचिंग के लिए लक्ष्मी चौक जा रहा था और रास्ते में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एमआईटी गेट के पास पुलिस वैन से उसकी टक्कर हो गई, जिस कारण वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और आनन फानन में घायल मोहन को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां नाजुक स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। परिजन ने बताया कि उनको स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दी गई। उनके बेटे को पुलिस वाहन ने टक्कर मार दिया और मानवीयता को दिखाने की जगह मौके से भाग गया। हम लोग इसका इलाज करवा रहे हैं। मामले पर डीएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि आज सुबह में एक छात्र कोचिंग जा रहा था, रास्ते में पुलिस वैन से उसकी टक्कर हो गई। शहर बैरिया के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। परिजन के द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया गया है और परिजन के द्वारा दिए आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से 9:40 पर बच्चा गया पढ़ने के लिए एमआईटी गेट के नज़दीक। वहाँ पर पुलिस ने उसको धक्का मार करके बच्चा को वहीं पे छोड़ते हुए चला गया। मानवता का भी चिरासी नहीं दिया कि उसको हॉस्पिटल में रखा जाए, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग ने उनको उस बच्चा को टेम्पू पर बैठा करके उसको माँ जानकी हॉस्पिटल में ले आया गया। बच्चा अभी वेंटिलेटर पर है। कहाँ जा रहा था? बच्चा कहाँ जा रहा था? पढ़ने के लिए जा रहा था मैथ पॉइंट में। एटीएम गली में उसका कोचिंग है। कैसे पता चला आपको कि पुलिस जा रही थी? वहाँ के स्थानीय जनता लोग बोल रही थी। गाड़ी का कुछ नंबर वगैरह लिखे हैं? गाड़ी का नंबर है, वहाँ के जनता के पास है गाड़ी का नंबर। सुबह 10 बजे के आसपास में एक स्टूडेंट जो अपनी बाइक से जा रहे थे क्लास करने के लिए, तो एक दुर्घटना में उनकी दुर्घटना हुआ था, जिस अभी माँ जानकी में उनका इलाज चल रहा है।
उनका आरोप है कि पुलिस के वाहन से। हाँ, प्राइमा फेसी अभी तक वही लग रहा है। ऐसा बोला गया है कि पुलिस का जो बड़ा वाहन रहता है उसमें उनका टक्कर हुआ है, तो आवेदन आने के बाद में इसमें आगे जांच की जाएगी। जिले में डेंगू का कहर जारी है। प्रत्येक दिन डेंगू के मरीज में इजाफा हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में डेंगू का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में 10 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद अब मरीजों की संख्या 65 के पार पहुंच गई है। एसकेएमसीएच में अभी 9 मरीज का इलाज चल रहा है। ठीक होने के बाद 18 मरीज को डिस्चार्ज किया गया। मुजफ्फरपुर के 3 मरीज, बोचहा में 5, गायघाट में 4, काटी में 2, मोतीपुर में 4, मीनापुर में 8, मुशहरी में 3, शहरी क्षेत्र में 7, मरवन में 1, पारू में 2 और सकरा में 2, कटरा में 1 मरीज मिले। वहीं सरैया में 1 मरीज की डेंगू से मौत हो गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जहां मरीज मिल रहे हैं वहां पर विभाग की ओर से फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग के लिए मुशहरी, काटी, मीनापुर और मुरौल में मशीन उपलब्ध कराई गई है। अपडेट यही है कि 12 लोगों का हुआ था कि लापता में, उसमें से 8 लोगों की बॉडी मिली, जिनका गायघाट में ही पोस्टमार्टम हमारे दल के द्वारा मेडिकल कॉलेज का और यहाँ का जो दल बनाया गया था डीएम साहब के आदेशानुसार, उसमें 8 लोगों का पोस्टमार्टम वहीं पर गायघाट पीएचसी में ही बॉडी को मंगा करके कर दिया गया। और मर्चुरी वाहन वहाँ पर गायघाट में अस्थायी रूप से मैं रख दिया हूँ, तो और अगर कहीं बॉडी प्राप्त होता है तो वहाँ से लाने में सहूलियत हो, तो गायघाट में ही मर्चुरी वाहन वहाँ में रखा है। अभी तक 5 लाख पता है। अभी तक 4 का है कि 4 अभी नहीं प्राप्त हुआ है मृत शरीर। 10 केस कल का बढ़ा है, 55 था 65 हो गया। 1 चिकनगुनिया का लेकर करके 3 और प्राइवेट अस्पताल से 3 मृत्यु का भी रिपोर्ट आया है। तो इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है सर? बचाव में तो मेन वही है कि पहले उसका जो लार्वा होता है लार्विसाइडर का स्प्रे करना, और जहाँ जहाँ केस है उसके 50 मीटर के रेडियस में फॉगिंग करना। कल मैं अपने उपस्थिति में कांटी में और साहेबगंज में करीब 6 केस के घरों पर मैं फॉगिंग कराया हूँ। मैं और DVDCO डॉक्टर सतीश कुमार थे, पूरी टीम थी, साथ सामने फॉगिंग कराए, गुणवत्तापूर्ण फॉगिंग हो सका। टोटल केसों की संख्या सब कितनी हो गई? 65 हो गई केस, 1 चिकनगुनिया लेकर करके लगातार बढ़ते जा रहा है सर। तो थोड़ा सा है, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके नियंत्रण हो सके। टेस्ट भी बढ़ा है। श्री बलभद्र जन्मोत्सव को लेकर ब्याहुत समाज द्वारा शहर में कलश यात्रा निकाली गई। ब्याहुत महिला मंच एवं ब्याहुत सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सालाना श्री बलभद्र जन्मोत्सव एवं वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कि बाबा गरीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर छाता बाजार, दुर्गा स्थान होते हुए श्री बलभद्र मंदिर यद्दुपत्ती मार्ग पहुंचकर श्री बलभद्र जी का स्नान और अभिषेक हुआ और कल बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। ब्याहुत सभा मुजफ्फरपुर इस बार 91वां जन्मोत्सव कर रही है। इसके लिए हमारी महिला मंच की महिलाएं बाबा गरीब स्थान मुजफ्फरपुर से कलश में जल लेकर वहां से आई हैं मंदिर में, ब्याहुत सभा मंदिर में, और बाबा का अभिषेक होगा। श्री बलभद्र भगवान जी का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद जो है ना कल उनकी जन्मोत्सव है। इसमें कल हमारी पूजा, हम लोग की पूजा है, उसमें हम लोग सारे आज का कार्यक्रम हमारे ब्याहुत सभा से संबंधित है, जो कि हमारे बलभद्र भगवान का जन्मोत्सव कल दिनांक 21/9/2023 को मनाया जा रहा है। हर साल हमारे बलभद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसके उपरांत, उसके पहले, एक दिन पहले हम लोग कलश यात्रा करती हैं महिलाएं, ब्याहुत सभा की महिलाएं। हम लोग कलश गरीब स्थान से भर कर और ब्याहुत सभा भवन पर हम लोग कलश को लेकर आते हैं, जिससे कि हमारे बलभद्र भगवान का अभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है। सांझ में उनका अभिषेक करने के बाद उनका जो साज सज्जा उनको तैयार किया जाता है। वक्त तो चला छोटी से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जुड़न छपरा रोड नंबर 3 में डॉक्टर मणि चौधरी का जनता क्लिनिक का भव्य शुभारंभ हुआ। शहर के जुड़न छपरा स्थित रोड नंबर 3 में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणि चौधरी और महिला रोग विशेषज्ञ सोनाली श्री के जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सोनाली श्री के पिता प्रोफेसर रामशंकर साहू के द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। बुधवार से दोनों डॉक्टर दंपति के द्वारा पूजा पाठ करके विधिवत क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। वहां उपस्थित डॉक्टर मणि चौधरी ने बताया कि अब तक जो लोग हृदय रोग और अन्य बीमारी के लिए पटना और शहर से बाहर जाया करते थे, अब उन्हें इन परेशानियों से निजात मिल जाएगा। अपने शहर में ही उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी से इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। मणि कुमार चौधरी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो हम लोग अपना क्लिनिक शुरुआत कर रहे हैं जुड़न छपरा में, रोड नंबर 3 में। तो अभी तक ऐसा था कि मुजफ्फरपुर में हार्ट संबंधी मरीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको इलाज के लिए ज्यादातर बड़े शहर का रुख करना पड़ रहा था, खास करके पटना और बाहर की तरफ। लेकिन अब इनकी सुविधा खास करके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो कि विशेष तौर पे हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है, वहीं डॉक्टर सोनाली श्री ने बताया कि महिलाओं से संबंधित बीमारियों के इलाज की यहाँ उत्तम व्यवस्था है। खास करके गर्भधारण में होने वाले समस्याओं में जो आजकल परेशानियां होती है, इसके इलाज के लिए यहाँ बेहतरीन व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए सब तरह का इलाज है। एंटीनेटल केयर जो होता है कि मतलब जब भी गर्भवती रहती है उसको 9 महीने एंटीनेटल चेकअप से रिलेटेड और जो भी इलाज होता है सब दरों पे उपलब्ध है। इसके अलावा अगर उनको ऑपरेशन या प्रसव संबंधित जो भी दिक्कत होगा सबका भी मैडम, खर्च काफी आता है आजकल आमतौर पर देखा जाता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ जो भी होगा सब सस्ते दरों पे होगा, मतलब जो पैसे के लिए अफोर्डेबल होगा वो होगा, बाकी जगह से आम लोगों को इसमें काफी रियायत परिचय अपना बताया। डॉक्टर सोनाली श्री, मैंने अपने एमबीबीएस रेसिडेंसी से किया है और फिर मैंने अपनी एमडी की पढ़ाई डीएम। सिकंदरपुर स्टेडियम के समीप मोटर चुराकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने पोल में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। लोगों का आरोप है कि यह युवक को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया।
बताया जा रहा है कि युवक बीते दिन मंदिर के दान पेटी से 1000 रुपए चुराया था और आज एक मोटर मशीन खोलकर वह उसे लेकर भाग रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर पड़ गई, उसे लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद उससे पूछताछ की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस युवक के साथ 2 और व्यक्ति था जो भागने में सफल हो गए। जानकारी के अनुसार वह युवक स्थानीय है। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी। अरे हमारा कुछ नहीं, सब कुछ वही लोग आपको क्या सूचना? हमको यही मिला कि यार चोरी हुआ है सामान, वही हम आए थे देखने की क्या हुआ, तो वही देखे तो ये सामान है वो चोर को पकड़े में। हाँ, क्या लोग बताया ना? वो अभी कुछ बताया नहीं, उससे हम पूछे नहीं। हम 112 में कॉल कर दी, वो आ रहे हैं, वही बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव। यहाँ हम लोग गरीब लोग का निःशुल्क खाना चलता है, गणेश सेवा ट्रस्ट के माथी मशीन खोल रहा था, तो हम गए यहाँ खोजने उसको, तो भाग चला। तो अपनी क्या गए 1 बजे उठा के वो ले जा रहा था, 4-5 आदमी गए तो पकड़ा गया। ले जाते हुए हाँ, ले जा रहा था, हम पकड़ गए। किनका है ये पूरा मशीन? मशीन है राजवीर रंजन। कौन है वो अपने ना बात हुआ, अपने बात हुआ आपका है। नगर भवन में आयोजित बोर्ड की बैठक में मेयर द्वारा प्रस्तुत सभी 7 एजेंटों पर मुहर लगी। कंपनी बाग स्थित टाउन हॉल में बुधवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर निर्मला साहू ने की। नगर आयुक्त नवीन कुमार की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त एवं उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत सभी वार्डों के पार्षद और निगम के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 5 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग में निर्मला साहू के द्वारा रखे गए 7 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ट्रेड लाइसेंस में वसूली के साथ दंड की राशि मार्च 2023 तक नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले पिछली बार के स्थगित बोर्ड की बैठक पर चर्चा की गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग की राशि में बचे हुए पोखर घाट और कुओं का जीर्णोद्वार भी प्राथमिकता के आधार पर करने का फैसला लिया गया। वहीं दलित बस्ती में बने भवनों पर जर्जर स्थिति को देखते हुए नए भवन का निर्माण कर लोगों को पुनर्वास पर निर्णय लिया। अब नगर निगम में संपत्ति कर भुगतान डिजिटल माध्यम से करने का अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान दिया गया है। वहीं मेयर निर्मला साहू ने बताया कि सभी संतों पर पार्षदों के साथ बैठक की गई। खासकर अभी दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली को देखते हुए मुजफ्फरपुर शहर को साफ सफाई और लाइटिंग की सुविधा पर विशेष ध्यान दी जाएगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर में 2 एंट्री पॉइंट है, एक अखाड़ा घाट पुल, दूसरा भगवानपुर पुल, जिसको महापौर की तरफ से साफ सफाई और लाइटिंग रंग रोगन को लेकर गोद लिया है। उन्होंने बताया कि पूरे मुजफ्फरपुर में जितनी भी खराब लाइटें हैं उसका टेंडर कराकर नई लाइट लगवाएं और देखरेख के लिए 5 साल तक जो लगाएंगे उनको देखना है। जो रोड का वर्गीकरण है उस पर भी हम लोग का बोर्ड में पास हुआ है। हम लोग सरकार की इस पर क्या गाइडलाइन है उस दिशा निर्देश को देखते हुए आज जो जनता के हित का जो होगा फैसला हम लोग उसी फैसला को करेंगे। तो नगर आयुक्त ने भी कहा है कि उस पर हम लोग करवा ले। उस पर हम लोग सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए उस पर हम लोग जो मेरा जो शुल्क हम लोग 31 मार्च तक हम लोग किए हैं उसको माफ करते हुए उसको देखते हुए भी इसको लागू किया जाएगा। अभी कि जनता से जुड़े मुद्दे जब सदन में उठाए जाते हैं तो उससे मीडिया को दूर क्यों रखते हैं? उससे मीडिया को दूर नहीं किया जाता है। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया के लिए नहीं तो जैसे कि तो उसके लिए आप लोग एक बार लिख करके आप लोग एक बार लेटर दे दीजिए। उस पर हम लोग आप लोग वीडियोग्राफी, जैसे कि हम लोग उसमें अहम मुद्दा उस पर चर्चा होती है तो उसको आप वीडियोग्राफी न करके आप लोग फोटो ले लीजिए। बाद में आप हम लोग जो है आप लोग से ले सकते हैं। फोटो नहीं चलता है, वीडियो ही चलता है। तो अब कहा जाए कि सदन में विधानसभा का फोटो कल से राज्यसभा टीवी पे चले, ऐसा हो सकता है? इस पर आप लोग लेटर दे दीजिए, इस पर हम लोग को विचार कर लेंगे। नगर जो जैसा उनका विचार होगा हम लोग करेंगे। या फिर नगर निगम की ओर से लेटर हम लोग को दे दिया जाए कि वीडियो नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसमें नगर आप देंगे तो हम लोग विचार कर लेंगे। वहीं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि आज की जो बैठक हुई है वह पिछले स्थगित बैठक को लेकर आज का यह बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस पर चर्चा हुई और स्लम बस्ती में जर्जर मकान की मरम्मत की भी चर्चा हुई। आज बोर्ड की बैठक थी जिसमें मेनली ट्रेड लाइसेंस पर चर्चा की गई
और मार्च तक अग्रिम शुल्क को हटाया गया है। इसके साथ ही जो स्लम बस्ती हैं, जो जर्जर स्थिति में हैं भवन हैं, उनके जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई है। 15वें वित्त आयोग में जो राशि बची हुई है उससे पोखर और तालाब के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई है। रौतनिया पे चर्चा की गई है, वहाँ जो भी बेस्ट है। मैं गई थी 8 सितंबर को रौतनिया में विजिट करने, तो वहाँ जो स्थिति थी, वहाँ स्टाफ नहीं थे, ताला लगा हुआ था और धर्म कांटा का यूज नहीं हो रहा था। गाड़ी यहाँ से जा रही है, कितनी गाड़ी जा रही है, कितना तेल का खपत हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उस पर मैं बोली हूँ, उस पर भी चर्चा की गई है। नहीं, आप पहले से भी हैं कि आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी है। कोई किसी के लिए खुला क्या चीज आदेश हो चाहिए, ये कि वीडियोग्राफी नहीं करना है। कोई ऐसी सूचना हम लोग को नहीं मिली। नहीं, सूचना किसको मिले? आपको तो शुरू में ही बोल दिया गया कि आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी। किनके आदेश से बंद कर दिया गया? क्या किनके आदेश? वीडियोग्राफी हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग फुटेज नहीं बना सकते हैं। बैठक कर किनके आदेश? नहीं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसमें कहाँ धमकी दिया जाता है? नहीं, कोई धमकी दिया भाई, कोई धमकी दिया है? हम यहाँ पर, आप हमको कहाँ बताया कि धमकी दिया? आपसे हम आपको 2 बार हमने खबर भिजवाया कि वीडियो बना ले, तो नहीं बात कौन क्या। लेकिन हम शुरू से विरोध कर रहे हैं कि चाहे वो वार्ड पार्षद के पति हो या फिर मीडिया के लोग हो, उन लोगों को इजाजत देने का कानून में प्रावधान है। कानून सम्मत कार्य है, लेकिन अब सवाल क्या है कि कोई आदमी बोल देता है नगर आयुक्त थे नहीं, आज व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन सर परिवार में तो अपन नगर आयुक्त उन्होंने स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि वीडियो फोटो लेना है लेकिन वीडियो नहीं बनाना। तो इस पर नगर आयुक्त आएंगे, नगर आयुक्त आएंगे तो उनसे बात हम लोग करेंगे। और दूसरा बात क्या है कि उनसे बात भी करेंगे और आगे के लिए रणनीति भी तय हो जाए कि भाई क्या करना है, नहीं करना। किसी को बेइज्जत उठाना ठीक नहीं है। आरडीएस कॉलेज परिसर में गणेश उत्सव के दूसरे दिन भगवान गणेश की भव्य पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज ग्राउंड में 10 दिवसीय गणपति उत्सव सह स्वराज पर्व का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम आचार्य पंडित रंजीत नारायण तिवारी ने गणपति पूजा के साथ इसकी शुरुआत की। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात वयोवृद्ध गांधीवादी चिंतक, पूर्व सांसद व तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर रामजी सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पे गुजरात के जाने माने कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार तथा गुजरात के प्रेमचंद्र कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यकार व समाजसेवी डॉक्टर केशव भाई देसाई शामिल हुए। इस दौरान आरडीएस कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं ने स्वागत गान से व कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। समारोह को पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, कुडनी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, विधायक राजू सिंह, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी, आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी, स्वागत अध्यक्ष राम रघुनाथ प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार, सह संयोजक अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा भी शामिल रहे। 10 दिवसीय गणपति उत्सव स्वराज्य पर्व भारतीय संस्कृति, साहित्य, सनातन धर्म, अध्यात्म, कला संगम होने जा रहा है। इसकी शुभ शुरुआत आज गणपति पूजन से हुई है और पूजन कराने वाले जाने माने विद्वान आचार्य पंडित, आचार्य, डॉक्टर, जितना भी विशेषण लगा दें, इतनी डिग्रियां उनके पास हैं। आदरणीय रंजीत नारायण तिवारी जी के मांगलिक अभियान से आज का यह शुभारंभ हुआ है और अतिथि के रूप में जाने माने गांधीवादी चिंतक, एक व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व, आदरणीय रामजी बाबू, डॉक्टर रामजी प्रसाद, गुजरात से आए हुए एक बड़े लेखक जिन्हें गुजरात के प्रेमचंद के रूप में जाना जाता है, भाई केशु भाई देसाई बड़े लेखक हैं। 60 से ज़्यादा कृतियाँ उनकी आ चुकी हैं, वे थे। और श्री सुरेश शर्मा, डॉक्टर भगवान लाल सहनी, डॉक्टर अमिता शर्मा, डॉक्टर ममता रानी, कई गणमान्य अतिथि लोग मंचासीन थे। श्री केदार गुप्ता जी, राजू सिंह जी विधायक। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बकरी गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने जहरीली पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है।
अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी इलाके में बुधवार को एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान नेवड़ी इलाके के सुरेश रजक के रूप में हुई है। परिजनों ने जहरीले पदार्थ पिलाने से मौत होने का आरोप लगाया है। मुआवजे को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर अय्यापुर थाने की पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बता दें कि चंदन बखरी इलाके में सुरेश सड़क किनारे अचेत हालत में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे SKMCH में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन का कहना है कि सोमवार की सुबह गांव के एक लड़के के साथ वह निकला था। दोपहर में जानकारी मिली कि सुरेश शराब पीकर संदिग्ध स्थिति में सड़क किनारे पड़ा है। इसके बाद इलाज के लिए ले जाया गया। स्वजन की ओर से पुलिस को दिए गए बयान में किसी के द्वारा जहरीली पदार्थ पिलाने से उसकी मौत होने की बात बताई है। इस मामले पर टाउन ASP अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर ली गई है। आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एगो हमर गेलन देउर जाउत भले गेलन त जाउत हमरा कहल की से हे चाची से चच्चा अथी हो गेलै से हुकुकी है चच्चा के से चलू चच्चा के देखे त हम से गेली त हुकुकी रहै त हम से लैली उनका के हुआ से लेली लुंगी में ध के वहां से लैली 4 आदमी से अथी होकेगा त लैली त कली से फिर गाड़ी वाला के बोलावा से हॉस्पिटल हम ले जाएंगे। बस हॉस्पिटल लगते में धैली दूरा पर बस प्राण छूट गया। क्या नाम था उनका? सुरेश रजक। सुरेश रजक कहाँ के रहने वाले? नेवड़ी के। नेवड़ी के। हाँ। आप कौन है? अब उसको हम भाभी है। क्या नाम हुआ? उषा देवी। ये SKMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई है। हाँ। ये घटना स्थल पर हो गई? घटना स्थल पर नहीं, लाते में घर पर अथी हो गया। कल सवेरे 6:30 बजे के आसपास जो है वो घर से निकले थे काम करने के लिए। और जो उनके साथ एक लड़का था उनके साथ गए। चंदन बखरी मुसहर टोला है, वहाँ पे किराना के दुकान के पास में जो रोशन नाम का लड़का है वो उनको उतार दिए। उतारने के बाद ये 50 रुपया भी उनको दिए। वो वहाँ पे शायद दारू वगैरह भी बिकता है, वो दारू पीने के लिए चले गए। घर वाले को तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है घर वाले को जानकारी हुआ किसी माध्यम से कि लोग गए वहाँ पे तो देखे तो कल एक मैटर आया था जिसमें एक महिला ने आवेदन दिया था कि उनके पति को, जिनका नाम सुरेश बैठा है, उनको जहरीला पदार्थ देकर के, उनको ऐसा शक है कि जहरीला पदार्थ देकर के मार दिया है। तो उसमें एक FIR हुआ है और SC/ST में केस किया गया है। मुसहर टोला बताया जाता अधिकतर करके वहाँ पे इलाज शराब ये सब बातें सामने। हाँ, तो उसमें सत्यापन किया जा रहा है उस चीज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।